नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की सबसे बड़ी खबर रही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, और जितनी तेजी से उन्होंने इस्तीफा दिया उससे ज्यादा तेजी से वो स्वीकार कर लिया गया। मॉनसून सत्र की शुरुआत में लगा था कि विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन बम फूटा सत्ता पक्ष की तरफ से। सत्र शुरू हुआ, कुछ ही देर में खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तबीयत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। पूरे देश में सवाल गूंजने लगा कि इस्तीफा दिया गया या फिर उनसे लिया गया, यानी कि इस्तीफा उन्होंने लिखा या फिर किसी ने लिखवा दिया। सवाल इसलिए भी पूछा जाने लगा क्योंकि धनखड़ ने कहा कि वो किसी तरह का विधायी भाषण नहीं देंगे। ये इशारा कर दिया इस स्टेटमेंट ने कि जो भी हो रहा है राजी खुशी आपसी सहमति से तो नहीं हो रहा। खबर अंदर की क्या है, वो 3.5 घंटे कल दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात सब कुछ बदल गया। स्पेशल रिपोर्ट। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो ये कहते थे कि उन्हें ये तक पता है कि उनका इस्तीफा कब होगा, उन्होंने अचानक से इस्तीफा देकर पूरे देश को हैरान कर दिया। धनखड़ अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के मुताबिक तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। याद रहे 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ऐसे में उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन अचानक से इस्तीफा बहुत सारे सस्पेंस लिए है। सबसे अहम सवाल तो ये है कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया। क्यों धनखड़ को एक सम्मानित विदाई नहीं मिली? क्यों धनखड़ ने विदाई भाषण देने से मना कर दिया? सोमवार दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच क्या हुआ? क्या इस्तीफे का कारण जस्टिस वर्मा से जुड़ा है? क्या केंद्र की सत्ता को धनखड़ पर भरोसा नहीं था? क्या राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बनेंगे नए उपराष्ट्रपति? अब सवाल यह है कि अगर धनखड़ से इस्तीफा लिया गया तो क्यों? ऐसा क्या हुआ था? सोमवार को सदन की कार्यवाही के बीच में तो कहानी शुरू होती है शाम 4 बजे के बाद। हुआ है कि करीब 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई। सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे। धनखड़ बीएसी की मीटिंग में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज थे। जयराम रमेश कहते हैं कि सबसे हैरानी की बात यही थी कि धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि सोमवार दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई। हालांकि मीटिंग में न आने को लेकर जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने कहा, हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। उठाए लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। अचानक जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, एक चिंता की बात तो है, सब जगह अटकलें लग रही, लेकिन मैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि उनका अधिकार है, ये उनसे आग्रह करूंगा कि उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर दें। अच्छा जो है उनका कार्यकाल रहा है, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व है और किसानों के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सरकार से अलग हटके भी कई विषयों को उठाने का प्रयास किया है, तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि मेरी राय है और मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। विवाद केवल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का ही नहीं था, बल्कि जस्टिस वर्मा से जुड़ा भी माना जा रहा है। ध्यान रहे, जस्टिस वर्मा पर आरोप मार्च 2025 में उस समय सामने आए थे जब दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई।
मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में धन छिपाने और न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन की बात कही। रिपोर्ट में इसे गंभीर अनियमितता बताया गया। हुआ ये कि सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के विपक्षी सदस्यों के नोटिस को स्वीकार कर लिया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को संसद में बताया कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 217(1)(b), 218 और 124(4) के तहत नोटिस मिला है। धनखड़ ने बताया कि नोटिस पर राज्यसभा के 50 से ज्यादा सदस्यों ने सिग्नेचर किए हैं। इसके साथ ही संख्या की शर्तें पूरी हो गई। इतना ही नहीं, लोकसभा के 152 सांसदों ने भी इस पर नोटिस दिया। नोटिस के आधार पर एक कमेटी गठित की जाएगी जो जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी। मतलब साफ था कि किसी भी तरह धनखड़ चाहते थे कि महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हो जाए। उन्होंने आगे बढ़कर एक संयुक्त समिति के गठन और नियमों के एक संयुक्त समिति के गठन और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की बात कही। यानी कि बहुत बारीकी से समझा जाए तो विवाद जस्टिस वर्मा से जुड़ा माना जा सकता है। बहरहाल धाकड़ धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया, ये तो केवल धनखड़ को पता है या फिर बीजेपी आला कमान को। देखते हैं सत्यपाल मलिक की तरह धनखड़ जब बोलेंगे तब सच्चाई देश के सामने आएगी क्या। खैर, राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री ने भी उनकी सेवा के लिए उन्हें आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कोई सामान्य घटना नहीं है। सोचिए, इस्तीफा जितनी तेजी से दिया गया उससे ज्यादा तेजी से इसे स्वीकार कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि धनखड़ से लंबे वक्त से समस्या थी। जो कुछ हुआ महज 3.5 घंटे में हुआ। एक और रिपोर्ट। आखिर वो कौन हाईकमान है जिसके इशारे के बाद धनखड़ को जाना पड़ा? आखिर वो कौन है जो अगली सुबह धनखड़ को राज्यसभा में नहीं देखना चाहता था? तेजस्वी यादव का दावा है अगर स्वास्थ्य ही हवाला है तो नीतीश कुमार कब देंगे इस्तीफा? आखिर सियासी कोहराम की वजह क्या है? बीजेपी में ऐसा क्या होता है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक हो जाता है? न सत्ता को पता न विपक्ष को, हर कोई हैरान। आखिर इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है? रात पर भारी पड़े इस्तीफे के सवाल, फिर भी जवाब खोजते खोजते दिन ढल गया। 10 दिन पहले कहा 2027 में रिटायर होना है, आधी रात 21 जुलाई को रिटायर क्यों हो गए? 23 जुलाई को राजस्थान में कार्यक्रम भी लगा, अचानक आधी रात को इस्तीफा, सुबह मंजूर क्यों? कुछ घंटों में ही अधिसूचना जारी हुई, रातों रात दस्तावेज के काम पूरे, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र। बिहार चुनाव जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुखर होना, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम पे प्रखर होना, मोदी के खास विपक्ष की आंखों के काटा। फिर अचानक आखिर हुआ क्या? बीजेपी मैनेजमेंट पार्टी कही जाती, बिना तैयारी कोई कदम नहीं। फिर अचानक इस्तीफे की कहानी किसने रची? यूपी में योगी ब्रिजभूषण की हलचल, राजस्थान में सरकार में टेंशन, बिहार में SIR और संविधान पे सवाल। आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है? बिहार की सियासत से इस्तीफे की कहानी जोड़ी जा रही। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह JDU के सांसद हैं। बीजेपी उन्हें ये जिम्मेदारी दे सकती। अब धनखड़ की विदाई के बाद क्या उनको ये पद मिलेगा? राजपूत जाति से आने वाले हरिवंश सिंह क्या जाति के खांचे में फिट बैठ पाएंगे? क्या JDU और बीजेपी में कुछ चल रहा है? क्या चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी में कुछ चल रहा है? अचानक समीकरण का रास्ता क्यों बदल रहा है? 12 घंटे में धनखड़ की फाइल बंद क्यों हुई? स्वास्थ्य वाला एंगल एक बहाना लगता है। ये तस्वीर वायरल हो रही। 23 तारीख को कार्यक्रम भी लगा, फिर कब बीमार हुए, कब इस्तीफा लिखा गया, ये कहानी किसने गढ़ी? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब तब मिलेगा जब धनखड़ खुद खुल के बोलेंगे या फिर बीजेपी की तरफ से कोई